नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी होगी। इसकी तमाम पहलुओं, घटनाओं की छोटी छोटी कई कहानियां हैं जो हम आपसे रूबरू करवाते रहते हैं। पांडव और कौरव के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित होता था, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को ही श्राप तक दे दिया था। आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पे रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने का जाने का क्रम लगा हुआ है। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मनः स्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद भी तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको सता नहीं रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीता है। फिर भी ये गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण इतनी बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माँ के कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वो मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। न तो अर्जुन और न ही भीम, न ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़ा भाई है। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी माँ ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वो हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने का वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनकी माँ कुंती आगे आई और पुत्र से बोली कि युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ के रिश्ते के बारे में बताने की बहुत कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। माँ कुंती की सांत्वना की बातें सुन युधिष्ठिर अपना क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने श्रेष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती की समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा कि मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाह कर भी कोई बात अपने हृदय में छिपा के नहीं रख पाएंगे। तब से ये श्राप चलता आ रहा है।